सीखने के बाद वे ऊंची पहाड़ी की तरफ गिल्ली डंडा खेलने चले जाते। खेल शुरू करने से पहले वे ढेर सारी बातें किया करते थे। मैं अपने दादा के साथ घूमने जाता हूँ तो मैंने दादा को अक्सर लोगों से बातें करते सुना है कि बचपन बहुत अच्छा होता है, बचपन में बहुत मजे आते हैं। लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ लगता ही नहीं। हम लोग इस समय अपना बचपन जी रहे हैं और हमें तो कोई मजा नहीं आ रहा। हम अपने मन के मुताबिक पैसे खर्च नहीं कर सकते, खाना भी वही खाना पड़ता है जो घर पर बनता है, ना चाहते हुए भी स्कूल जाना पड़ता है और पढ़ाई करनी पड़ती है। तो फिर बचपन मजेदार कैसे हुआ? मेरे पापा कहते हैं कि बचपन मजेदार इसलिए होता है कि बचपन में कोई जिम्मेदारी नहीं होती। मेरे पापा अपनी नौकरी से बहुत परेशान रहते हैं। वो जिस आदमी की दुकान पर काम करते हैं वो बहुत खड़ूस टाइप का है, पैसे देने में बहुत आनाकानी करता है। बचपन में पैसे कमाने नहीं पड़ते, शायद इसीलिए ही बचपन अच्छा होता है। मुझे तो लगता है कि जवान लोगों की जिंदगी अच्छी होती है, कम से कम उन्हें शादी करने का मौका तो मिलता है। हम लोग तो चाहकर भी शादी नहीं कर सकते। चलो दोस्तों, बातें बहुत हो गईं, अब गिल्ली डंडा शुरू करते हैं। हाँ चलो। एक दिन की बात है, पतझड़ का मौसम था और बहुत तेज हवा चल रही थी। रिंकू ने गिल्ली को खूब लंबा उड़ाया। हवा से गिल्ली पहाड़ी के पार चली गई। अब क्या करें, गिल्ली तो पहाड़ी वाले जंगल में पहुंच गई। चलो पहाड़ी पार करके उस पार जंगल में चलते हैं। नहीं, हमें उसके पास नहीं जाना चाहिए। मेरी दादी बताती हैं कि पहाड़ी पार का जंगल मायावी है, वहाँ जाना खतरनाक है। हमारी सारी गिल्लियाँ खो चुकी हैं और हमारे पास नई गिल्लियाँ खरीदने के पैसे भी नहीं हैं। हमें पहाड़ी पार जाना ही होगा। ठीक है, तुम लोग आगे आगे चलना, मैं सबसे पीछे चलूंगा, ताकि अगर कोई शेर या भेड़िया मिल जाए तो तुम लोगों को खा जाए और मैं भाग सकूं। आखिर तुम लोगों के मरने की खबर तुम्हारे घर तक पहुंचाने वाला भी तो कोई चाहिए। चारों दोस्त गिल्ली लेने पहाड़ी पार के जंगल में पहुँचे। उन्हें किसी के जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई दी। ये कौन रो रहा है? मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ मत आओ। कहीं कोई भेड़िया तो नहीं रो रहा? आवाज इस दिशा से आ रही है, उधर ही चलो। नहीं दोस्तों, उधर मत जाओ, कहीं हम किसी मुसीबत में ना फंस जाएं। तुम बहुत डरपोक हो। चलो दोस्तों, वहाँ जाकर देखते हैं कि कौन रो रहा है। चारों दोस्त उस दिशा में बढ़ते गए जहाँ से रोने की आवाज आ रही थी। कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा कि एक पेड़ रो रहा है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, क्या एक पेड़ भी रो सकता है? जैसा कि रिंकू की दादी ने कहा था, ये जंगल मायावी है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। सुनो पेड़, तुम क्यों रो रहे हो? बहुत वर्ष बीत गए, किसी मनुष्य ने मुझे छुआ नहीं है। एक मनुष्य ने ही मुझे यहाँ लगाया था। मैं मनुष्य से प्रेम करता हूँ, क्या तुम मुझे छुओगे? दोस्तों, हम लोग तो अभी बच्चे हैं। बच्चे हैं तो क्या हुआ, मनुष्य तो हैं ही। चलो इस बेचारे पेड़ को छू कर आते हैं। ये तो बस मनुष्यों का प्रेम चाहता है। हमें इस पेड़ के पास नहीं जाना चाहिए, कहीं ये हमें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाना चाहता। इसका रोना इसकी चाल भी हो सकती है। मैं घर वापस जा रहा हूँ। मैं भी जा रहा हूँ। पिंटू और रिंकू डरकर भाग गए। मोनू, क्या तुम भी भागना चाहते हो? नहीं, लेकिन मैं पेड़ के पास जाना भी नहीं चाहता। ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं पेड़ के पास जाती हूँ। छुटकी ने जैसे ही पेड़ के पास जाकर पेड़ को छुआ, अचानक पेड़ से एक भयानक हाथ बाहर निकला और उसने छुटकी को पेड़ के अंदर खींच लिया। मोनू भूत भूत चिल्लाता हुआ वहाँ से भाग निकला। मोनू ने गांव पहुंचकर सारी बात पिंटू और रिंकू को बताई। हमें सबसे पहले छुटकी के घर चलना चाहिए और उसकी मम्मी को सारी बात बतानी चाहिए। तीनों दोस्त छुटकी की मम्मी के पास पहुँचे। मेरी बेटी गायब हो गई और तुम तीनों सुरक्षित लौट आए। तीनों कान खोलकर सुन लो, कहीं से भी मेरी छुटकी को वापस लेकर आओ, वरना तुम तीनों को उल्टा लटका कर तुम्हारी पिटाई करूंगी। तीनों दोस्त सोचने लगे कि छुटकी को वापस कैसे लाया जाए। हमें फिर से उस रोने वाले पेड़ के पास जाना पड़ेगा और उससे बात करनी पड़ेगी।
लेकिन उस पेड़ में कोई भूत या चुड़ैल रहती है, वो पेड़ हमें भी खा जाएगा। उससे जाकर बात तो करनी ही पड़ेगी। आखिर इतनी बड़ी चुटकी अचानक गायब कैसे हो सकती है? तीनों दोस्त फिर से रोने वाले पेड़ के पास पहुँचे। हमारी दोस्त छुटकी कहाँ है? मुझे नहीं पता। बहुत वर्ष बीत गए, किसी मनुष्य ने मुझे छुआ नहीं है। एक मनुष्य ने ही मुझे यहाँ लगाया था। मैं मनुष्य से प्रेम करता हूँ। हमें इसकी बकवास पर ध्यान नहीं देना चाहिए और इसके अंदर घुस कर देखना चाहिए। रिंकू ने मोनू और पिंटू के कान में कुछ कहा। तीनों दोस्त वापस गए और कुछ देर बाद लौटे। वे अपने साथ कुल्हाड़ियाँ लेकर आए थे। जल्दी बताओ, हमारी दोस्त छुटकी कहाँ है, वरना हम तुम्हें काट डालेंगे। मुझे कुछ नहीं पता। बहुत वर्ष बीत गए, किसी मनुष्य ने मुझे छुआ नहीं है। एक मनुष्य ने ही मुझे यहाँ लगाया था। मैं मनुष्य से प्रेम करता हूँ। ये ऐसे नहीं मानेगा। तीनों दोस्त कुल्हाड़ी लेकर जब आगे बढ़े तो पेड़ डर गया। रुको, मुझे मत काटो। मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारी दोस्त कहाँ है। दरअसल एक चुड़ैल ने मेरे ऊपर कब्जा कर रखा है। चुड़ैल रोजाना एक मनुष्य का खून पीती है। चुड़ैल ने मुझे धमकी दी है कि अगर मैं उसे रोजाना एक मनुष्य नहीं दूंगा तो वो मुझे जला देगी। अब तुम ही लोग मुझे बताओ कि मैं क्या करूं? चुड़ैल सिर्फ तुम्हें डराकर तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है। मेरी दादी ने मुझे बताया था कि चुड़ैल और भूत आग से डरते हैं, वे आग का इस्तेमाल नहीं कर सकते। चुड़ैल ने मेरे अंदर एक सुरंग बना रखी है, वो उसी में रहती है। तुम्हें तुम्हारी दोस्त पेड़ के अंदर मिल जाएगी। चुड़ैल इस समय खून के तालाब में नहाने गई हुई है। तीनों दोस्त पेड़ के अंदर गए और छुटकी को उठाकर बाहर ले आए। चुड़ैल छुटकी का काफी खून पी चुकी थी, इसलिए छुटकी बेहोश हो चुकी थी। हमें तुरंत छुटकी को हॉस्पिटल ले जाना होगा। छुटकी को हॉस्पिटल में खून की बोतल चढ़ाई गई तो छुटकी को होश आ गया। रिंकू और मोनू, छुटकी अब सुरक्षित है। चलो अब उस पेड़ के पास चलते हैं। हमें उस पेड़ को चुड़ैल से छुटकारा दिलाना है। तीनों दोस्त रोने वाले पेड़ के पास पहुँचे और पेड़ के ऊपर छुप गए। जब रात में चुड़ैल वापस आई तो उन्होंने चुड़ैल के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर चुड़ैल के ऊपर जलती हुई माचिस फेंक दी। इस तरह रोने वाला पेड़ हमेशा के लिए चुड़ैल से मुक्त हो गया। एक घने जंगल के पास एक गांव था, सोनपुर। सोनपुर में महेश और उसकी पत्नी जया रहा करते थे।